तुम गंगा नहाओ ना नहाओ, तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम किसी पवित्र नदी के तट पर पहुंचो ना पहुंचो, पर इतना याद जरूर रखना कि किसी के आंख के आंसू अगर बह रहे हों तुम उसके करीब जरूर पहुंच जाना, उसके करीब, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है, मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना, मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था, वो एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट माइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम
उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो, 8 साल 10 साल 4 साल 6 साल आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे
50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1,00,000 मुझे सेठ जी दे दें, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया। फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्त का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्त को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था, केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बोलने स्मरण करिएगा थोड़ा सा। अब राजा अनर्त के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे, और सभा में बैठे हुए राजा अनर्त के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि, सब कुछ मेरा, कह दिया। और ये सारी सृष्टि मेरी है, दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, उत्तर का राज्य में इसको देता हूं। राजा अनर्त के पिताजी वो अपनी सृष्टि को, अपनी पृथ्वी को बांटने लगे, और ये कहकर बांटने लगे कि ये मेरी। अब वहीं पर सारे भाई तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको राज मिल गया, सत्ता मिल गई कि दक्षिण का राज्य में मिल गया, पूरब का राज्य इनको मिल गया, पश्चिम का राज्य इनको मिल गया। पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्त, केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्त। और राजा अनर्त ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया, पर राजा अनर्त कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं चला रहा, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि वो चला रहा, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए।
और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहाँ पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है। 2 दिन की कथा हो रही है, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की इस कंकर शंकर की भूमि पर मिलने का, तो बाबा ने यहां पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहां बाच रहे होते और ना आप यहां सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहां बैठे हैं। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है। पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने किन देखिए, ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं। पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है। इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर, तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते? मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं,
फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है? अंग्रेजी में मत समझाना, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छे गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया, मम्मी नेत्र नेत्र चाय, मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय। तो छोरा वहीं बैठा था, बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया, ये कौन सी पढ़ाई है रे छोरा? तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है। IIT, नेत्र नेत्र चाय, इसने पढ़ा है। पहुंचे वही है, पर घूम कर पहुंचे, घूम कर जा रहे। हमारी भी आदत है, जाना सबको वही है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने के लिए। जाना वही है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो तब तक सोचेंगे मम्मी नहीं आई, काका जी नहीं आया, फूफा जी नहीं आया, मामा जी नहीं आया, जजमान नहीं आया, पंडित जी नहीं आया, जीजी भाई नहीं आई, काका जी नहीं आया। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है कि उसको हर पल याद करते रहते हो, हर पल स्मरण करते रहते हो, हर पल उसकी याद तुम्हें सताती रहती है। कब तक? जब तक वो जिंदा है। और जैसे ही वो मर गया, ले जाकर उसको शमशान में छोड़ दिया, शिव के द्वार पर ले जाकर जब छोड़ दिया, शंकर की चौखट पर ले जाकर जब छोड़ दिया, तब तुम एकदम फ्री हो गए। फिर किसी ने याद नहीं करा, कोई नहीं कहता कि वो काका जी कहाँ गया, वो व्यक्ति कहाँ गया, फिर किसी ने याद नहीं किया। एक बच्चे की, एक व्यक्ति की सही समाधि, सही साधना कहां लगती है? तो कहा मां की गोद में लगती है। बच्चा सब दूर खेलता है, पर मां की गोद में आकर जैसे ही बैठता है, बच्चे की धीरे धीरे आंख लगने लगती है। उसी तरह तुम पूरी दुनिया में खेलते रहो। ये इतना बड़ा मेला ठेला लगा है, यहाँ से गुड़बेला तक चले गए, नापली तक चले गए, चितावलिया तक चले गए, सीहोर तक चले गए, सब दूर दिन भर घूम रहे हो। और घूमने के बाद जैसे ही तुम तैयारी कर कर बैठे थे कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, बस तुम कथा में जाकर बैठे। अभी तुम घूम रहे थे, अभी तुम फिर रहे थे, अभी तुम खा रहे थे, अभी तुम पी रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही कथा चालू होने का 1 बजे का समय हुआ, उसके ठीक 20 मिनट पहले तुमको ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद की झपकी आ रही है। 1 बजेंगे उसके 20 मिनट पहले। प्रैक्टिकल करके देखना, हुआ किसी की संग की नहीं हुआ? हुआ ना? 1 बजने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तुमको ऐसा महसूस होगा। थोड़ा और
बेग से, कई कई ने तो निकाल भी ली उतनी देर। फिर टीवी उसने एलईडी में देखा, अभी तो मूंछ वाला ही बोल रहा है। फिर इतना में फिर ध्यान दिया कि अब कथा चालू हुई, फिर झटकार के अब सही बैठी ने थोड़ा सा पानी भी पिया, और ज्यादा नींद सताए तो फिर बैग में से निकाल के बिस्कुट भी खा गई, और उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसकी चित्त वृत्ति है। अब विचार करना, इतनी देर से नींद आ रही थी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं आ रही थी। रात को 11-11, 12 बजे तक नींद नहीं आए, भजन गाए, चिल्लाए, घूमे फिरे, इंतजार में बैठी रहे कोई आने वाला है। तुम सब समझदार हो गए हो रे, पक्का है। अब बोलना मत, ही चुप रहो, बस शांति रखो। तुम बहुत समझदार हो गए सब। ऐसी गोला बना के बैठती है, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू इधर से देखना, और भजन गाती रहेगी, तेरे डमरू। और जो भजन गाती गाती बाजू वाली के कोनी मार, और तुरंत एकदम अब वॉल्यूम भी तेज हो गया, तेज। इतने में भोलानाथ आया, बाजू में बैठा, पानी पिया, और तुम्हें भी पानी पिला के। शिव तत्व था, शंभो। अब सही है, सही है, सही है। तुम बिगड़े हुओं का तो बाबा ही एक सहारा है, पक्का है, तो निश्चित है। हो बोल बम का नारा है, बस उसकी शरणागति। अब नींद नहीं आ रही, रात रात को 12-12, 1-1 बजे तक नहीं आए, पर कथा चालू हो उसके 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, तुमसे भी कहूंगा, तुम्हारा भी अनुभव होगा। तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी, पर कथा चालू होने के आधे घंटे पहले थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी ललकता नींद की जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा सब दूर घूमता है, पर माँ और पिता की गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, निर्भीक हो जाता है। उस बच्चे को फिर चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं माँ की गोद में सो रहा हूं, मैं पिता की गोद में सो रहा हूं। उसी तरह कथा चालू होने के पहले तुम मेरे परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, और जैसे ही गोद में बैठते हो वैसे ही महादेव तुम्हें हृदय से लगाता है, तो अपने आप उससे मिलन हो जाता है, अपने आप उससे मिलन की ओर बढ़ जाते हैं हम, उससे हमारी मिलन की आसक्ति बढ़ जाती है। वो मिल रहा है। मिलन की आसक्ति बढ़ती है। महाराज शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया था कि यह पूरी सृष्टि आपकी हो सकती है, पूरी पृथ्वी आपकी हो सकती है, पर चलाने वाला मेरा महादेव है, चलाने वाला मेरा नारायण है, चलाने वाला मेरा राम और कृष्ण है, चलाने वाले आप नहीं हैं।। व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 9 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 13 व्यक्ति, 14 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 16 व्यक्ति, 17 व्यक्ति, 18 व्यक्ति, 19 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 21 व्यक्ति, 22 व्यक्ति, 23 व्यक्ति, 24 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 26 व्यक्ति, 27 व्यक्ति, 28 व्यक्ति, 29 व्यक्ति, 30 व्यक्ति, 31 व्यक्ति, 32 व्यक्ति, 33 व्यक्ति, 34 व्यक्ति, 35 व्यक्ति, 36 व्यक्ति, 37 व्यक्ति, 38 व्यक्ति, 39 व्यक्ति, 40 व्यक्ति, 41 व्यक्ति, 42 व्यक्ति, 43 व्यक्ति, 44 व्यक्ति, 45 व्यक्ति, 46 व्यक्ति, 47 व्यक्ति, 48 व्यक्ति, 49 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 51 व्यक्ति, 52 व्यक्ति, 53 व्यक्ति, 54 व्यक्ति, 55 व्यक्
जब तक अपना घर चला लेता है, जब तक उसके भीतर श्वास होती है, धड़कन होती है, श्वास चलती रहती है। जब श्वास ही नहीं रहेगी तो क्या क्या चलाएगा? तो चलाएगा कैसे? जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन तुम समझ गए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस दिन फिर तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, फिर तो केवल एक ही है, केवल एक। महाराज जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है, पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर आए हो, परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए हो, उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापिस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। पर भगवान से कह देना, प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। महाराज कहने वाला कुछ भी, एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने भेजा है। उस पत्र में, उत्तर प्रदेश का पत्र है, जिन्हें लिखा होगा उनके स्मरण में होगा कि मेरा नाती बार बार गलती की क्षमा मांगने के लिए बार बार
क्षमा मांगने के लिए, वो देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी हो। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूँ, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी, उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करोगे ये निश्चित है, आप कृपा करोगे निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहाँ बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवाधिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। पर उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है, तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर कथा को सुनकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, तब बाबा ने उसको क्षमा कर दिया और बाबा ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। ये शिव तत्व है। बैठो बाबा जी, बैठो माता जी, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। ये शिव तत्व है हमारा। कहने वाला कह देता है, बड़ी मस्ती में कह देता है साहब, बड़ी मस्ती में, बड़ी अलमस्ती में लोग कहकर चले जाते। पर रोज प्रतिदिन आरती के बाद हम आपसे एक बात जरूर कहते हैं, सुनिए ना। आरती के बाद क्या कहते हैं कि जितना समय कंकर संकर की भूमि पर रहना, उतना समय आप भजन करना, मंत्र जपना, नाम जपना, स्मरण करना, क्योंकि बाबा ने ना जाने क्यों आपको पकड़कर यहां बुलाया है, ये वही जान सकता है। आरती के बाद हम प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि कोई व्यर्थ बात में ना पढ़कर भजन करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भजन करना, जितना कर सकते हो करो, जितना स्मरण कर सकते हो करो। बहुत दुखी थे कुछ लोग, क्योंकि जैसे जैसे भजन करने वाले आते हैं, धर्मात्मा आते हैं, संकीर्तन करने वाले आते हैं, कीर्तन करने वाले आते हैं, वैसे वैसे चोटे भी बहुत सारे आते हैं। पर आपको पहले भी कथा में कहा, ये चोटे, ये चोर हर कथा में चले जाते हैं, क्योंकि कथा का अनाउंसमेंट तो यहीं से होता है कि कथा वहां होगी, तो ढूंढते ढूंढते चोर हों तो पहुंच जाते हैं। उनको मालूम है भीड़ आती है। पर ये चोर इतनी चेन, इतने मंगलसूत्र, इतने मोबाइल, इतने पर्स चुराने के बाद भी आज भी चोटे की चोटे ही है।
आज भी इनका प्रमोशन नहीं हुआ, आज भी ये चोर की चोर हैं। और आपका अगर एक बैग चले भी गया, एक हैंडसेट चले भी गया, आप रो भी लिए, एक चेन गई भी सरी, परंतु मेरे बाबा ने पहले अगर 5 ग्राम की गई तो मेरे बाबा ने 10 ग्राम की बनवा कर तेरे गले में डाल दी। और वो चोर का प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोटा की चोटा ही दिया, वो जिंदगी भर वैसे ही रहे। कई लोग कह रहे थे गुरुजी वो बाहर प्रशासन द्वारा पुलिस के जो गार्ड लगे हुए हैं पूछताछ कार्यालय में, वो बहुत अनाउंस करते रहते हैं कि साहब उनका ये बैग खो गया। आज भी कोई अनाउंस हो रहा था कि भैया तुम ले जाओ सामान, पर बैग में कागज हो वो कम से कम दे जाओ। एक कोई की आंख में आंसू थे कि सब ले गया, कुछ ना बचा। मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस पावन भूमि पर कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसके पास में टिकट नहीं हो, टिकट का पैसा नहीं हो, ओढ़ने का कम्बल नहीं हो, तन पे पहनने की साड़ी नहीं हो, पैंट शर्ट नहीं हो, घबराना मती, कार्यालय पर जाकर लिखा देना, तुम्हारा टिकट भी हम कराएंगे, कम्बल भी बाबा देगा और कपड़े भी बाबा देकर भेजेगा। 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितने भी, अगर तुम्हारे पास में जाने का भी टिकट नहीं हो और अगर कोई ले गया हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिताजी कुबेर भंडारी, ये महादेव बैठा हुआ है। तुम इस विचार में रहना कि तुम अपने मायके आई हो, ये मायका है तुम्हारा कुबेरेश्वर महादेव। तुम अपने मायके में आई हो और जहां पिता रहता है वहां पे कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। ओढ़ने का कम्बल भी नहीं हो ट्रेन में जाने के समय पर, और अगर ट्रेन में जाने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हो, सामान नहीं हो, चिंता मत करना, बस कार्यालय पर जाकर बोल देना कि हम इस वहां से आए थे और हमारा टिकट नहीं है। हमारा कोई भी सदस्य यहाँ से कथा पूरी होगी 22 तारीख को, हम 23 तारीख से यही करेंगे, आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर भेजकर आपका टिकट दिलवाकर आपको ट्रेन में बिठवाकर आपके गांव भेज देंगे। चिंता नहीं करना, चोर लेकर गया है ना, उसको ले जाने दो, उसकी चिंता नहीं है अपने को, पर विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर। चिंता कर कर बिल्कुल आंख में आंसू भरकर मत जाना, बहुत खुश होकर जाना मेरे बाबा के दरवाजे से, तो वो खुश होकर वापस बुला लेगा अपने दरवाजे पर। प्रसन्नता में जाना, प्रसन्नता में। और दुनिया के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, आप शिव के तत्व को जानो। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा मिलती है भाई। हजारों हजारों जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं इस पुराण के सामने और कुबेर भंडारी के सामने बैठने का मौका मिलता है। बहुत नामदेव जी चले गए तब समझ में आया कि ये संत नामदेव जी हैं। रामकृष्ण परमहंस चले गए जब समझ में आया ये रामकृष्ण परमहंस है। चैतन्य महाप्रभु जी चले गए तब समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। मीराबाई चली गई तब समझ में आया कि ये मीराबाई है। कर्माबाई चली गई तब समझ में आया कि ये कर्माबाई है। जब तक थे तब तक दुनिया के लोग उनको भजन तक सही से नहीं करने देते थे। आप भी चिंता मत करना, भक्ति में इतने डूब के रहना कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कहें कि शिव की भक्ति वो करते थे। स्मरण नहीं, भक्ति मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना, स्मरण मत छोड़ना और अपना कर्म मत छोड़ना। कर्म करते हो, कर्म करो। ये समिति आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का टिकट बनवाकर तुमको भेज भी देगी और ये समिति तुमको विश्वास के साथ तुम्हारे घर भेज भी देगी। और मेरा विश्वास कहता है कि दूसरी बार हम तो 200, 500, 1000 का टिकट बनाकर भेज देंगे, पर मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हें एक प्रेरणा मिल जाएगी। तुम भी जब अगली बार आओगे तो ये बाबा के धाम में ऐसा लुटा कर जाओगे कि यहीं से मैं वहां तक पहुंची थी। जिनका सत्य में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं हो, हकीकत में अगर उनके पास में 1 रुपया भी नहीं, जाने का भी पैसा नहीं, तो चिंता मत करना। अगर थोड़ा बहुत हो तो अपने पैसे से जाना,
नहीं हो तो बाबा के धाम में आए हो, बाबा से कहकर करवाना, वो है संभालेगा। कोई कहे हमारा बैग में हमारे 2 जोड़ कपड़े, एक परिवार पूरा की पूरा आया, पूरा परिवार आया और बूढ़ी माँ को यहाँ छोड़कर चले गए। हम बूढ़ी माँ रो रही है, हमने उनसे कहा माँ तू खूब प्रेम से भोजन कर, खूब प्रेम से रह। एक बिहार की माता यहाँ आई हुई है, उस बिहार की माता से हमने कह दिया कि इन माता को आप संभालना 6 दिन, 7वें दिन 22 तारीख को इनको हमारे कुंवर भंडारी के पास में छोड़ना, फिर हम इनको आराम से इनके घर तक छोड़कर आएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी निर्मलता हो, हृदय चित्त हो आप। हमारे बीच में संजय भैया शुक्ला और विशाल भैया पटेल जी आए हुए हैं। संजय भैया के यहाँ की भी कथा, इंदौर का इतिहास रची, बहुत सुंदर कथा हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और 28 फरवरी से जो बेटमा में कथा है वो विशाल भैया की कथा है, ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं। विशाल भैया एक बार हाथ जोड़ के निमंत्रण दे दो। ये भी आपको निमंत्रण देने आए हैं कि बेटमा की पावन धरा पर आकर आप यीशु महापुराण की कथा 28 फरवरी से श्रवण करें 6 मार्च तक। भगवान शिव की भक्ति को धारण करें, अविरल भक्ति। और जब शिव तत्व को आप चिंता कर कर नहीं, भजन कर कर अपना जीवन निकालो। चिंता में बिल्कुल जीवन मत निकालना। 7 दिन के लिए आए हो, इतने प्रसन्न होकर जीना, इतने प्रसन्न होकर जीना कि यहां से जाने के बाद भी कोई तुमसे कहे कहां गई थी तो कह देना कुबेर भंडारी के दरवाजे, उसकी कंकर शंकर में सोने के लिए गई। ऐश आराम की जिंदगी होने के लिए नहीं, ऐश आराम में रहना होता तो मैं अपने घर से ही नहीं निकलती, मैं उसके चरणों में सोने के लिए गई थी, उसके चरणों में भजन करने के लिए गई थी। वो मेरा महादेव मेरे पास में है। लोग पूछेंगे वहां तो रुद्राक्ष लेने गई थी तो मिला? अरे पूछो ही मती रे, फिर हंस दिए तुम लोग, पूछो ही मती। भंडारी है वो, कब आधी रात को आता है पता ही नहीं चल पाता है, भंडारी है वो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले। शंभो
जिससे प्रेम करो उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है, जिससे प्रेम करो उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है, जिससे प्रेम करो उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय दो। जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना, कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जीतियों, सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई, अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा। वो और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है, एक काम करो, इसने शिव की कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। फिर वो कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा है। देखना गोविंद जी, हम कथाकारों पर भी कृपा करना। सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी एक बात सुनाऊं मैं आपको। मैंने कहा सुना। बहुत अब जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो और अच्छा ना है। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरु जी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी। किससे मिले जाते हैं? मिले भी तो मिले कैसे? अब कहने गुरु जी, एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया। तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाया। ये गुरु के शब्द नहीं है, गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा, सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बांट सकता और हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई है, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक वो इनकी वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी एक भी पंडाल के। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना। गुरु के कभी शब्द नहीं है, शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्द में परमात्मा के शब्द जुड़े हुए। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं, हमने एक बार पहले कथा में कहा था गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण
गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है मेरा कोई मालिक है, गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है, अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको जम के बोलो जरा निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है ये मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया, तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे निकाला। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोचो, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर। जाके देखते क्या, खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखते क्या। बोलो बोलो सही है कि गलत। तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खुल गई, पानी पतासे की दुकान खुल गई, मिठाई की दुकान खुल गई, मोबाइल की दुकान खुल गई, कोई कपड़े की दुकान खुल गई, बहुत सुंदर दुकान खुली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी